नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है। कहते हैं कि जब ज़लज़ला आने वाला होता है तब सबसे पहले कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं। और राजनीति में भी जब कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो सबसे पहले तकलीफ़ उनको होती है जिनकी ज़मीन या तो खोखली होती है या जो किसी और की ज़मीन पर पांव गड़ाए बैठे होते हैं। अब भूचाल इस देश में एक ही पार्टी में फिलहाल आ रहा है और वो उस पार्टी के मुखिया ने उस पार्टी में भूचाल ला रखा है, जिस पार्टी का नाम है कांग्रेस और उस पार्टी के नेता का नाम है राहुल गांधी। जिस तरह से पिछले 3 महीने में ताबड़तोड़ फैसले करके राहुल गांधी ने पार्टी को एक अलग ही इमेज इस देश में दे दी है और जिस तरह से अपनी डिसीजन मेकिंग को लेकर जो लोगों को गलतफहमी थी उसको कंप्लीटली झूठा साबित कर दिया या गलत साबित कर दिया। उसके बाद तकलीफ़ें देखिए आप, तकलीफ़ें किसको हुई? उन लोगों को सबसे ज़्यादा जिन्हें राहुल गांधी बारात का घोड़ा मानते हैं। लंगड़े घोड़ों की भी एक पूरी जमात कांग्रेस में है और रेस के घोड़े ढूंढते ढूंढते राहुल गांधी को 12 साल लग गए, अब जाके उन्हें रेस के घोड़े मिलने लगे हैं। एक पत्रकार हैं जो बहुत कुछ कांग्रेस के बारे में अलग अलग चैनलों पे, यूट्यूब चैनलों पे बोलते हैं, जिनकी मैं 90% बातों से सहमत नहीं होता, लेकिन एक बात उनकी मेरे को बहुत सही लगी जो उन्होंने बिल्कुल सही कही। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी रेस के घोड़े ढूंढते थे तो ड्यूटी किसी और की लगाते थे, उनसे कहते थे मुझे रेस के घोड़े ढूंढ के दो, तो वो लंगड़े घोड़े आगे कर देते थे अपने लंगड़े घोड़े। अब राहुल गांधी खुद जांच परख के रेस के घोड़े ला रहे हैं। ये बात में 100% दम है, इस बात के मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और ऐसे रेस के घोड़े हाल ही में आपने बहुत सारे देखे होंगे। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और राज्यसभा के लिए या प्रभारी बनाए होंगे। सतीशन है या DK शिव कुमार है या रेवंत रेड्डी है या और बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। उस लिस्ट में जो एक रेस का घोड़ा जिसने अपने आप को कई बार साबित किया है, कई रेसें जीत के दिखाई है, वो आज भी अपने बारी का इंतज़ार कर रहा है कि मुझे कब मैदान पे उतारा जाएगा। उसे टेस्ट तो बहुत जगह कर लिया गया है, लेकिन अब उसके उतरने की बारी है और राहुल गांधी ऑलमोस्ट तैयार हैं उसे उतारने के लिए। और उस रेस के घोड़े का नाम है सचिन पायलट और उसका जो रेस कोर्स है वो है राजस्थान, जहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव है, 28 में, माफ़ कीजिएगा। अब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं। लेकिन इस सब के बीच जैसे ये कवायद की खबरें बाहर आई, इस तैयारी की खबरें बाहर आई, तो अशोक गहलोत जो पिछले 4 साल से कहीं साइलेंट से दिखते थे, यदा कदा कहीं दिखते थे, अचानक से आजकल रोज़ाना सचिन पायलट के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि सचिन पायलट को मैंने मंत्री बनाया, सचिन पायलट ने मुझे कभी थैंक यू भी नहीं कहा। कभी कहते हैं कि मैंने सरकार बचाई, सचिन पायलट ने तो धोखा दिया है। यहाँ तक कि उस सारे फ्लो में अशोक गहलोत ये भी कह गए कि जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था और जब मैंने मना किया था वो सब साजिश थी, मैंने तो मना किया ही नहीं, वो मेरे खिलाफ एक साजिश थी। सुनिए। गांधी जी अध्यक्ष रहे हो, पंडित नेहरू रहे हो, मोतीलाल नेहरू रहे हो, कौन नहीं रहा, सदा बड़े रहे हो, उस कांग्रेस पार्टी ने मुझे बना दी सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूंगा? मैं मना करूंगा? वो तो इसलिए ही बना दी, वो भी कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनामी हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। मुझसे कितने नजदीक आदमी भी देश में है, कितने नजदीक मेरा खुद का मिलने वाला हो, उसके दिमाग में यही बात है कि भाई अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना था, इसलिए रिवोल्ट करवा दिया। अब मैं उनको कैसे समझूं? आज मैं समझा रहा हूँ आपको। अशोक गहलोत ये भूल गए कि जो दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजे थे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, ये सोनिया गांधी ने भेजे थे। तो इसका मतलब आपके खिलाफ साजिश की किसने? सोनिया गांधी ने।
और सोनिया गांधी ही आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी। तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि मेरे गांधी परिवार ने मेरे खिलाफ साजिश की। बताइए। या फिर इस साजिश में कह रहे हैं कि सचिन पायलट कैसे साजिश कर सकते? उनको तो मुख्यमंत्री पद मिल रहा था, वो क्यों साजिश करेंगे? वो तो चाहेंगे कि आपको दिल्ली भेजा जाए। लेकिन उस वक्त के अशोक गहलोत के बयान भी बहुत वायरल हो रहे हैं आजकल, देखिएगा सोशल मीडिया पे, जो उस वक्त क्या क्या कहा था अशोक गहलोत ने, और उनके जो खास लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ कहा था। एक ने तो ये भी कह दिया था कि कौन हाईकमान, राजस्थान में सिर्फ अशोक गहलोत चलता है, ये तक कहा था अशोक गहलोत के खासम खास मंत्री ने। अशोक गहलोत ने खुद कई बार इस चीज़ का उस वक्त ऐसे बयान दिए थे जिससे क्लियर दिख रहा था कि वो हाईकमान के खिलाफ बगावत के लिए उतर रहे हैं, उनका आदेश नहीं मानना चाहते। अब दोबारा सचिन पायलट को प्रदेश की कमान सौंपने लगे। डोटासरा अब तक थे तो अशोक गहलोत को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जैसे ही अब सचिन पायलट का नाम आने लगा तो उनके दिल की खुलबली फिर मच गई। क्यों? क्योंकि हाल ही में जिस तरह से राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को, सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिव कुमार से वादा पूरा किया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, और जिस तरह से कमलनाथ जो राज्यसभा जाना चाहते थे, दिल्ली दरबार के कई चक्कर काटे, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने का वक्त तक उनको नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि कमलनाथ अब स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, नए लोगों को मौका देने की ज़रूरत है। जिस तरह से कमलनाथ को किनारे किया गया, एक तरह से इशारा उन्हें दे दिया गया रिटायरमेंट का, उस सब के बाद अशोक गहलोत की तकलीफ ये बढ़ गई कि अशोक गहलोत को भी अब कहीं ना कहीं ये संदेश मिल गया कि गहलोत साहब, आपका वक्त अब पूरा हुआ, जादूगरी का अब आपका जादू जो है वो ख़त्म हुआ, अब नए जादूगर की ज़रूरत है। अब आप अपने बेटे की राजनीति को आगे बढ़ाइए, पार्टी का मार्गदर्शन कीजिए, पार्टी को सहयोग कीजिए। मेरे ख्याल से 77 साढ़े 78 साल के आसपास अशोक गहलोत भी है, उम्र भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन पता नहीं कांग्रेसियों में ये कीड़ा है एक, कि जिसको एक बार कुर्सी मिल जाए वो उस कुर्सी को बार बार पाना चाहता है। पद का लालच पार्टी से कहीं ऊपर है। पार्टी का बारे में नहीं सोचते ये लोग, अपने बारे में सोचते। पद इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है। इसलिए जो एक बार मुख्यमंत्री बन गया उसे लगता है मेरा ये जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरी बपौती हर बार मुख्यमंत्री बनना जब भी कांग्रेस पावर में आएगी। लेकिन ऐसे लोगों के लिए ना एक बंदे ने मिसाल कायम की है, मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा, और उस आदमी का नाम है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने पहले ही कहा मैं राज्यसभा में नहीं जाऊँगा, इस बार इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पार्टी में जो फैसला दिया ईमानदारी से मंजूर करते हैं। और क्या कह रहे हैं सुनिए, एबीपी न्यूज़ को उन्होंने क्या कहा, ये मिसाल है अशोक गहलोत जैसे लोगों को सीखना चाहिए दिग्विजय सिंह से। आपने पहले से ही इनकार कर दिया कि मुझे राज्यसभा नहीं जाना है, लेकिन दूसरे कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि हमें राज्यसभा भेज दिया जाए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री आपने राज्यसभा को ठुकरा दी। नहीं, मैंने ठुकराया नहीं है। मैं 5 बार तो विधानसभा में जा चुका, 2 बार लोकसभा में जा चुका, 2 बार राज्यसभा में जा चुका, सब कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया। अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, और कांग्रेस का कई बार हमारे रेजोल्यूशन भी हुए कि किसी को भी 2 टर्म से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, तो मैंने उसको स्वीकार किया। अब सुनिए, अशोक गहलोत के बयान और दिग्विजय सिंह के बयान में कितना फ़र्क है। अशोक गहलोत को तो दिग्विजय सिंह से ज़्यादा दिया है कांग्रेस पार्टी ने, 3 बार मुख्यमंत्री दिया, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनाया, जीएसओ बनाया था, इतने प्रदेशों का प्रभारी बनाया, प्रदेश अध्यक्ष इतनी बार बनाया, सब कुछ तो बनाया, केंद्र में मंत्री भी बनाया था। दिग्विजय सिंह तो 2 बार के मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद एक डिग्निटी के साथ नए लोगों को रास्ता दे रहे हैं। इनका भी बेटा मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स में है, कांग्रेस में ही है, जैसे अशोक गहलोत का है। तो अशोक गहलोत को, या अशोक गहलोत जैसे और कई नेता हैं जिनको इस भूकंप के झटके सहने की आदत नहीं है, जो ये सह नहीं पाएंगे, अभी बहुत उगेंगे, लेकिन इस सब के बीच में वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ पार्टी का कर रहे हैं। सचिन पायलट का नुकसान अशोक गहलोत नहीं कर रहे, जबकि वो कह रहे हैं, मीडिया को अपील कर रहे हैं, सोशल मीडिया को, कि सचिन पायलट का नुकसान मत कीजिए, वो उल्टा बोल रहे हैं। लेकिन आप जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश नहीं होगा, सचिन पायलट को नुकसान की जगह फ़ायदा ही होगा, क्योंकि सचिन पायलट ने भी एक डिग्निटी अपनी कायम रखी। उस आदमी की राजनीति पे अलग डिस्कस कर सकते हैं हम, लेकिन उस इंसान की डिग्निटी पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि उस इंसान ने आज तक इतना कुछ होने के बावजूद अशोक गहलोत के खिलाफ
कभी कड़े शब्दों का या बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। अशोक गहलोत ने तो उस वक्त भी नालायक नोले क्या क्या कह दिया था, उस वक्त भी सचिन पायलट ने अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं खोया था, एक बड़े का रिस्पेक्ट रखा था। और आज भी अशोक गहलोत लगातार 3 दिन से ये जो खेल खेल रहे हैं, सचिन पायलट ने अपनी डिग्निटी नहीं खोई है। वो अपने आप को दुनिया को दिखा रहे हैं कि संस्कारों का फर्क क्या होता है। तो इसलिए अशोक गहलोत अगर सोच भी रहे हैं ना कि सचिन पायलट को ये सब करने से नुकसान होगा, तो भूल जाओ, सचिन पायलट को उल्टा फ़ायदा आप पहुंचा रहे हो। हाँ, अशोक गहलोत, मैं ये अशोक गहलोत को डिस्क्रेडिट नहीं करता। अशोक गहलोत राजनीति में बहुत शातिर हैं। कांग्रेस में शायद इक्का दुक्का ही नेता और हैं जो उनके लेवल की राजनीतिक समझ रखते हों। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। इलेक्शन लड़ना कैसे है, इलेक्शन जीतना कैसे है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हर चीज़ की एक उम्र होती है, हर चीज़ में एक एक्सपायरी डेट होती है। आपके पास बेशक दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन खाद्य प्रोडक्ट क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है ना। उसको फिर एक्सपायरी डेट के बाद ज़रा फेंकना पड़ता है और उसकी जगह कोई दूसरा लाना पड़ता है। तो इसी तरह से जब ये हटेंगे पुराने लोग, तभी तो नए लोगों को मौका मिलेगा, तभी तो वो भी साबित अपने आप को कर पाएंगे कि हम बेहतर है या नहीं है। अगर ये बेहतर नहीं होंगे तो जनता खुद ही इनको रिजेक्ट करके घर बैठा देगी, खुद ही जो है इनका बोरिया बिस्तर उठा देगी। आज की डेट में तो जनता और ज़्यादा तेज़ हो गई है सोशल मीडिया की वजह से। अब तो पुराना ज़माना तो रहा नहीं कि कोई खबरें भी नहीं पहुंचती थी लोगों तक कई कई दिनों तक, अब तो तुरंत है। तो लेकिन मौका तो चाहिए ना, इनको मौका ही नहीं देंगे तो कैसे पता लगेगा कि डीके शिव कुमार अच्छे मुख्यमंत्री है कि नहीं है, सचिन पायलट अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छे प्रदेश अध्यक्ष तो साबित हो चुके हैं, अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे कि नहीं होंगे, कैसे पता लगेगा? रेस में जब घोड़ा उतरेगा तभी तो पता लगेगा कि इस घोड़े में दम है या इसे भी बारात की लाइन में शामिल किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।